ना। तो रोड में जब प्राइस में हम नहीं आने से पहले उस समय हम ये बिजनेस को हम स्टार्ट किया था। तो जब हम स्टार्ट किया है तो हम अपना तरफ से जितना हो सके हम बहुत रखी चीज जैसे टेस्टिमनी एक्चुअली बोलेगा बोलने से तो बहुत सारा है, लेकिन प्रभु का आत्मा पवित्र आत्मा जो चीज़ को लेके हमको टेस्टिमनी बोलने के लिए कन्विक्शन आया, तो उसी चीज़ को लेके आज हम बोलेगा। तो मेरा टेस्टिमनी है बिजनेस का ऊपर में, फाइनेंस का ऊपर में। तो थैंक यू जीसस। जब हम लोड में नहीं था तो मेरा एक शॉप है, एक सैलून ब्यूटी पार्लर ना। तो लोड में जब प्राइस में हम नहीं आने से पहले उस समय हम ये बिज़नेस को हम स्टार्ट किया था। तो जब हम स्टार्ट किया है तो हम अपना तरफ से जितना हो सके हम बहुत ट्राई किया है, लेकिन बिजनेस में वो प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा था। उल्टा बिजनेस लॉस होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है। तो ऐसे कर करके इवन हम मतलब स्टाफ को सैलरी देने के लिए और रेंट भी देने के लिए भी उतना भी नहीं निकलता था बिजनेस से। तो ऐसे होके मेरा जितना जमा पूंजी था, हम जितना मेरा सेविंग्स था उसको भी हम डालते गए। क्यों बोलने से, क्योंकि मेरा अंदर एक शर्म था कि परिवार वाला क्या बोलेगा, बाकी लोग क्या बोलेगा, तुम एक बिजनेस करके देखा उससे भी तुम्हारा कुछ होता नहीं है, तुम सकता नहीं है। तो ये शर्म का कारण ना हम जो मतलब जितना हो सकेगा बिजनेस बिल्कुल डाउन है, पर भी हम जबरदस्ती अपना ताकत से अपना बल से हम ट्राई कर रहा था उसको चलाने के लिए। और इवन ऐसे कर करके अपना जितना सेविंग्स था उसको भी हम पूरा डाल के खत्म कर दिया। और उसके बाद में फिर हम लोन भी लेना शुरू हो गया, 10% में 5% में पैसा ऐसे उधार उधार लेके। तो ऐसे कर करके हम इतना सारा हम कर्जा में मतलब इतना सारा हम कर्जा में डूब गया। तो ऐसे होके हम इतना ट्राई करा और इतना विजडम भी अपना संसार का जो विजडम होता है वो भी हम पूरा लगा के ट्राई करके देख रहे हैं, पर भी बिल्कुल हो रहा ही नहीं है। तो लास्ट में हम ऐसे हो गए कि आया अभी तो हमसे बिल्कुल लौट हम नहीं हो सक रहा है। तो ऑलमोस्ट हम बिजनेस और फाइनेंशियल में लेके हम थोड़ा से चिंता में क्या बोलेगा, थोड़ा डिप्रेशन टाइप का ही ऐसे ही हम हो गया था। तो उस समय हम मतलब मेरा दिल में ऐसे हो गया कि लॉर्ड अभी मतलब आप सच में जिंदा परमेश्वर है तो आप ही कुछ कर सकता है बोल के। तो मेरा दिल में ऐसे हम ये हो गया। तो उस समय तक मेरा सिस्टर कुनुली जो मेरा हस्बैंड का सबसे छोटा बहन है, तो वो ये RBM चर्च में आता था। तो हमको बोला भाभी आप चलो मेरा साथ एक बार आके देखो बोल के। तो हम भी होगा बोल के। तो उस समय हम चर्च में हम आया। तो उस समय हम जो 2021 नवंबर महीना ऐसे कुछ समथिंग को हम ये चर्च में हम जुड़ा। तो हम चर्च में आए। तो आने के बाद में हम प्रभु में भी हम बढ़ रहा है, वचन भी पढ़ रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, फास्टिंग भी बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है। पर भी हमको बिजनेस में वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, बिजनेस में हम सक्सेस को दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा बिजनेस बढ़ते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं। अभी हम सोचने से क्यों बोलने से, क्योंकि हम लोड में आ तो रहा है, आ तो गया, प्रभु में आ तो गया, लेकिन जो हम क्या कर रहे हैं हम खुद से चला रहे हैं बिजनेस को, हम खुद को सरेंडर ही नहीं किया है। तो ये कारण से हम नहीं हो पा रहा था। तो 2022 में तो उस समय ऐसे हो गया था कि लास्ट फाइनली हम नहीं सकेगा, हम ये बिजनेस को तो अभी हम और चलाने बिल्कुल नहीं सकेगा। तो फाइनली अभी हम ये बिजनेस को हम बेच देगा, ये सैलून को हम बेच देगा बोल के हम ऐसे डिसाइड किया। तो उस समय 2022 का दिसंबर का महीना में फिर हम ऐसे किया होगा अभी तो बेचने जा ही रहे, तो लास्ट एक बार ट्राई करता है कि पार्टनरशिप में हम करके देखता है बोल के। तो गुवाहाटी का किसी का साथ हम एक पार्टनरशिप में कोलैब किया। तो ऐसे करके हम वो दिसंबर का महीना वो जिसका साथ हम पार्टनरशिप में किया है उसको हम मतलब पूरा हम होगा आप एक महीना पूरा आप अपना तरीका से जैसा चलाना है आप चला लो बोल के। हम अकाउंट भी चेक किया नहीं है, कुछ भी हम ये नहीं किया है, इन्वॉल्व नहीं किया, उन लोग को डायरेक्ट हम दे दिया। तो ऐसे होने का बाद में वो महीना हम देखा है कस्टमर भी आ रहा है, ठीक चल रहा है बोल के। तो उसके बाद में हम लोग का हर साल का लास्ट हम लोग का 31 में हम लोग का 3 डेज का फास्टिंग होता है। तो उसी समय हम फास्टिंग में भी हम बेच रहा था। तो 31 का नाइट को जैसे हम फास्टिंग में बेच रहा था तो 7 बजे ऐसे समय को हमको फ़ोन आया। तो हम फ़ोन को रिसीव किया। तो वो लोग जो हमको बोला है हम लोग कुछ इमरजेंसी का कारण हम लोग निकल गया, ट्रेन से वो लोग निकल ही गया। तो उस समय हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया बोल के। मतलब हम तो दिल में सोच रहा था कि होगा अभी 1-2 तारीख को हम लोग ऑडिट करेगा, हिसाब किताब करेगा बोल के हम ऐसे सोच के बैठा था। लेकिन हमको बिना बताए तो हम मेरा स्टाफ लोग को हम पूछा है क्या क्या हो गया, किस लिए ऐसे हुआ है। तो उन लोग बोला अरे आपको नहीं बताया क्या। हम बोले नहीं हमको तो कुछ बताया नहीं है। तो उन लोग ऐसे रातों रात मतलब वो पूरा महीना का जितना इनकम था पूरा लेके चला गया। तो ऐसे होने के बाद में फिर हमको उस समय हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उस समय हम चर्च का बाहर में हम बहुत देर तक हम रो के बैठे हैं, अरे लॉर्ड क्यों ऐसे हो रहा है, मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु क्यों मेरा साथ ऐसे हो रहा है बोल के हम क्वेश्चन करने लग गया लॉर्ड को। थैंक यू जीसस। तो उसका बाद में फिर हम हो जाएगा जो होगा देखा जाएगा बोल के फिर हम चर्च हॉल में अंदर में आ गया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो जैसे हम चर्च हॉल के अंदर में आए तो हम प्रार्थना कर रहा था कि लॉर्ड किस लिए ऐसे हो गया मेरा साथ बोल के। तो उस समय हमको मेरा दिल का अंदर से प्रभु का आवाज़ हमको सुनाई दिया। तो उस समय प्रभु ने हमको बोला तुम क्यों इंसान के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, तुम क्यों दूसरा के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, तुम मेरा ऊपर डिपेंड करो, हमको सरेंडर करो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो प्रभु का आवाज़ जो हमको इतना कंफर्ट दिया है, हमको इतना पीस दिया, इतना शांति दिया है, हमको ऐसे लगा कि
सच में मेरा इतना जितना बोझ था, 1 सेकंड के लिए वो बोझ पूरा खत्म हो गया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो जैसा वचन में भी लिखा है 1 पीटर का चैप्टर 5:7 में, अपना हर एक बोझ लॉर्ड को सरेंडर करो, क्योंकि हम बोझ को सरेंडर नहीं किया था। तो उस समय प्रभु का आवाज़ जब ऐसे होने का बाद में हम प्रभु को प्रार्थना किया, लॉर्ड हमको आप माफ़ करो, फॉरगिव करो, कि हम आपको सरेंडर नहीं करके हम इंसान के ऊपर हम डिपेंड कर रहा था। तो उसी समय हम प्रार्थना किया, लॉर्ड को बोला, लॉर्ड आज से प्रभु हम मेरा ये बिजनेस को प्रभु आपका हाथ में हम सरेंडर करते हैं। आमेन, थैंक यू जीसस। और ये बिजनेस का प्रभु आप मालिक है, आप ओनर है, और ये बिजनेस प्रभु, ये बिजनेस का थ्रू से आपका नाम ग्लोरीफाई होगा, ये बिजनेस आपका नाम से एक टेस्टिमनी बनेगा बोल के हम लॉर्ड को उस समय हम सरेंडर किया। तो ऐसे करके हम, तो उस समय 2023 का जनवरी का 1 तारीख को तो बंद रहता है, तो 2 तारीख को हम लॉर्ड को सरेंडर करके हम अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। आमेन। तो उसके बाद में 2023 में आप लोग बिलीव भी नहीं कर सकेगा कि लॉर्ड का ऐसे महिमा को हम देखा है, बिजनेस में ऐसा ब्लेसिंग को हम देखा है। आमेन। तो मेरा जितना भी हम दार में जितना भी 10% 5% जितना भी मेरा उधार था, विद इन 4 मंथ का अंदर में लॉर्ड जो वो उधार को पूरा कंप्लीटली खत्म कर दिया। आमेन। उसके बाद में हम सेविंग्स करना शुरू किया। तो ऐसे करके सिर्फ उतना में ही नहीं है, तो ऐसे करके हम जो 2024 में फिर हम जो ऐसे हो गया कि हमको टाइट्स का बारे में, थैंक्सगिविंग का बारे में हमको जानने मन हो गया ये चीज़ को लेके। तो वचन में जैसा जेनेसिस में अब्राहम अपना टाइट्स को देता था, मलाकी का चैप्टर 3:10 में उसमें भी वचन में भी लिखा है। तो हम जो उस समय ऐसा होता है, वचन में तो हम देख रहे हैं, लेकिन लॉर्ड हमको इसको और मतलब गहराई से जानना है, हमको और इसको क्लियरली से जानना है बोल के हम प्रार्थना करना शुरू किया। तो उसी समय ठीक एक संडे में हम लोग का सीनियर पास्टर टाइट्स का बारे में, थैंक्सगिविंग का बारे में प्रीच किया। तो वो संडे वो प्रीचिंग का बाद में मेरा वो कंसेप्ट जो और क्लियर हो गया। आमेन। उसके बाद हम 2024 से अपना टाइट्स को जैसे ही हम देना शुरू किया, गोद का ब्लेसिंग तो था ही है, गोद का और बड़ा ब्लेसिंग को हम देखने लगे। आमेन, थैंक यू जीसस। तो उसका बाद में सिर्फ इतना भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे सोच रहा था कि होगा एक सैलून को प्रभु इतना आशीष कर रहा है, इतना में हम सेटिस्फाई है बोल के मेरा दिल जो ऐसे था, लेकिन प्रभु ने मेरा वो माइंडसेट को भी तोड़ा है। आमेन। तो जेनेसिस चैप्टर 1:26 में ये वचन में बोला है ना कि गॉड ने हम लोग को अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया पूरा संसार के ऊपर में डोमिनेट करने के लिए, और हम लोग को देगा नहीं, ऑलरेडी दे के रखा है, हम लोग के पास वो अधिकार है ऑलरेडी। तो ये वचन से प्रभु हमको ये माइंडसेट को भी तोड़ दिया। तब हम अरे नहीं लॉर्ड हमको सिर्फ इतना नहीं चाहिए प्रभु, हमको और चाहिए बोल के फिर हम प्रार्थना करने लग गया। तो उसके बाद में 2025 को हम लोग का सीनियर पास्टर जो डिक्लेयर किया था एक्सपांशन ऑफ द ईयर, तो वो डिक्लेरेशन को फिर हम पकड़ के प्रार्थना किया, लॉर्ड आपको ये बिजनेस को एक्सपांड करना है बोल के फिर प्रार्थना किया। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तो लॉर्ड ने हमको जीरो में और एक ब्रांच दिया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और उसके बाद में सिर्फ इतना में नहीं है। आमेन, थैंक यू जीसस। उसके बाद में फिर अभी तो ऊपर से ये साल हम लोग का पोजेशन ऑफ द ईयर है ना। आमेन। तो पास्टर जैसे ही डिक्लेयर किया फिर हम शुरू हो गया, नहीं लॉर्ड पोजेशन ऑफ द ईयर है, अभी तो हमको और पोजेस करना है। फिर हम लॉर्ड को प्रार्थना करने शुरू हो गया, लॉर्ड आपने जीरो में जरूर दिया, हमको अभी नाहरलगुन में भी चाहिए। आमेन। तो पोजेस ये को लेके फिर हम प्रार्थना करने शुरू किया। फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लॉर्ड ने और नाहरलगुन में और एक ब्रांच दे दिया। आमेन, थैंक यू जीसस। इसलिए हम आप लोग को यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग लॉर्ड को सरेंडर करो ना। आप अगर बिजनेस भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, लॉर्ड को महिमा देने के लिए करो, लॉर्ड का नाम को ऊंचा करने के लिए करो। जब सरेंडर करेगा प्रभु आपको ऐसे उठाएगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आमेन। तो आज का मेरा टेस्टिमनी, मेरा गवाही को मैं यहाँ तक ही रखता है। थैंक यू।